नमस्कार, मैं हूं शंभुनाथ गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज ऑपरेशन। जैसा कि आप जानते हैं, दिवाली के बाद अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। मैं बात कर रहा हूं बस्ती जिले की। तो आइए जानते हैं अन्नकूट महोत्सव क्यों मनाया जाता है, क्या इतिहास है, क्या रहस्य है इसके पीछे का। हम पंडित जी से जानते हैं। मैं मंदिर के नाम को बताना चाहता हूँ। पंचायती मंदिर कहा जाता है। बस्ती जिले का काफी नामचीन मंदिर है और काफी वर्षों से ये पुराना मंदिर है। तो कई सालों से हो रहा है, सूत्रों के मुताबिक पता चला है। तो पंडित जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे न्यूज ऑपरेशन चैनल में। पंडित जी, हमारे दर्शकों को ये बताइएगा, अन्नकूट महोत्सव बस्ती में बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और पूरे देश में भी मनाया जा रहा है। आज बस्ती जिले में भी पंचायती मंदिर जो प्रसिद्ध है, मतलब क्यों मनाया जाता है, क्या रहस्य, हमारे दर्शकों को पूरा विस्तार से बताइए। आपको मालूम होना चाहिए, समस्त श्रोतागण भक्तगण को मालूम होना चाहिए कि यहाँ राम जानकी मंदिर, वैसे तो राम जानकी मंदिर है नाम से, लेकिन यहाँ सभी देवी देवता पूजनीय स्थापित हैं ट्रस्ट कमेटी के द्वारा। यह पंचायती मंदिर पौराणिक मंदिर है। ये बहुत विगत वर्षों के, ये केवल हमारे उत्तर प्रदेश बस्ती में नहीं मनाया जाता है, बल्कि हमारे भारतवर्ष के सभी लोग, बहुत से लोग पूरे विदेश में छाए हुए हैं। और ये भारत, हमारा उत्तर प्रदेश, हमारा भारत संस्कारी है। ये संस्कार है। यहाँ पर जितना भी संस्कार होता है भगवान का, जितना भी हमारे वैदिक धर्म में है संस्कार, सारे धर्म संस्कार यहाँ मनाया जाता है। क्योंकि ये पौराणिक मंदिर है। अन्नकूट भगवान रामचंद्र जी, लक्ष्मण सीता, ये भरत मिलाप यहीं से शुरू हुआ है। भरत जी जब 14 वर्ष के लिए वनवास गए, राम लक्ष्मण माँ जानकी जी, तो भरत जी ने कहा, ये वचन लेकर आए थे कि 14 वर्ष तो भैया हम आपका चरण पादुका खड़ा हूँ, अपने माथ पर लेकर जा रहा हूँ, इसका पूजा करूँ। 14 वर्ष तक आपका मैं इंतजार करूँगा, लेकिन 14 वर्ष के बाद 1 मिनट भी अगर 1 सेकंड अधिक हुआ तो हम चिता में जल करके अपना प्राण दे देंगे। तो उस समय 14 वर्ष के उपरांत वनवास से राम लक्ष्मण सीता, भरत जी ने चिता बना लिया था और अपना शरीर प्राण देने जा रहे थे कि सूर्य अस्त हो रहा है, अब भैया आएंगे नहीं, अब हम बर्दाश्त। इतने में हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धर के ये भरत का भी प्राण की रक्षा किए, भगवान राम के रक्षा की, लखन जी का रक्षा की, सबका रक्षा। आज बजरंगबली हनुमान जी का दिन है और हनुमान जी ने सबकी रक्षा किया। तो हनुमान जी आकर ब्राह्मण का रूप, रिपुरन जीत सुजा ससुरति आवत और सीता अनुज सहित प्रभु आवत। अरे आप क्या कर रहे हैं, आप आरती सजाइए। आपके भैया लक्ष्मण, प्रभु राम, माँ जानकी आ रहे हैं, उनका आरती के लिए। या क्या कर रहे हैं आप। और यह कार्तिक मास है, पौराणिक दिनों कार्तिक मास का बड़ा महत्व है। इसमें तुलसी की पूजा होती है, जो कि तुलसी विष्णु की भी प्रिया है, विष्णु की प्रिया है तुलसी। कार्तिक मास हमारे यहाँ, हमारे विश्व में कार्तिक मास का बहुत ही महत्व है। हम महर्षि वैदिक विश्व प्रशासक हैं, समझ रहे हैं। विश्व में पूरे फैले हुए हैं भारत के लोग, और वही संस्कार से पूरे विश्व की रक्षा हो रही है, भारत के संस्कार से। इस प्रकार से वहाँ ये आरती सजाए। और उसके बाद कार्तिक मास का महत्व इतना बड़ा है कि जैसे कार्तिक मास वास्तव में अमावस्या, छोटे अमावस्या को मनाया गया, क्योंकि जो है शाम को जितना लगन था, शाम में जो दीपावली होती है शाम को हुआ, छोटे दीपावली में बड़ी दीपावली मान लिया गया। और बड़ी दीपावली जो थे वो 3:32 तक था शाम को, समझ रहे हैं ना। यह नाते से उस दिन जो है रात में पर्व होने के दीप दान करने के लिए छोटी दीपावली को बड़ी दीपावली मानी आई गई। और कार्तिक मास में जब एक दिन जाता है, पहले दिन, उसी दिन अन्नकूट अन्नपूर्णा माता का भोग लगता है। भगवान तब तक बैगन का साग नहीं खाया जाता है, और इसी दिन 56 प्रकार का जब भगवान प्रभु का भोग लग जाता है, तभी से बैगन खाया जाता है। पंडित जी, हमारा आपसे एक सवाल है। लोग कमेंट करते हैं कि जिसका जन्म हुआ है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जी की मैं बात कर रहा हूँ, लोग कहते हैं कि मानव भगवान कैसे है, हमारे दर्शकों को बताइएगा। मानव भगवान असल में ये हमारे भारतवर्ष का संस्कार है। सुनिए, भगवान कैसे हैं। मानव
भगवान कैसे हैं। जी, जी। देखिए भगवान भगवान हैं। ये जो प्रतिष्ठित सोने चांदी की मूर्तियां हैं, जी, जी। अष्टधातु की जो मूर्तियां जी, हैं, जी। ये ऐसे भगवान हैं जितने भी स्त्रियां समस्ता सकला जगत्सु, पूरे विश्व की जितनी स्त्रियां हैं सब में माँ लक्ष्मी का, माँ दुर्गा का वास होता है सभी स्त्रियों में। और जितने पुरुष हैं सब में पंचतत्व रूप परमेश्वर हैं और पंचतत्व भूत सभी प्राणियों में व्याप्त है। विशेषकर मानव जात विकसित है, इनके पास बुद्धि विवेक है, इन्हीं के पास स्मरण शक्ति है, समझ रहे, ज्ञानी प्राणी हैं, इन्हीं से मोक्ष होता है मनुष्य के तन से ही। तो जितने भी मनुष्य है पंचतत्व शरीर हैं मनुष्य में, विशेषकर मनुष्य में जितने मनुष्य हैं प्राणी हैं सब देवता हैं, सब में पंचभूत परमेश्वर का वास होता है। जितनी स्त्रियां हैं उनमें क्या है, समस्त स्त्रियों में माँ जगदम्बा, माँ दुर्गा वास करती हैं। लेकिन अगर एक गाली दे दिया जाए, किसी को अपशब्द कह दिया जाए, वो थप्पड़ मारने लगेगा, वो गाली देगा, एक गाली देने पर 10 गाली देगा। एक थप्पड़ मार दीजिए किसी को, जो है बच्चे को मार दीजिए, बच्चा क्या है, रोएगा, फिर माँ का दूध पिएगा, फिर आपका दिया हुआ प्रसाद खाएगा, फल खाएगा, मीठा खाएगा। लेकिन कोई सयान को मार दीजिए, वो बर्दाश्त नहीं करेगा। वो ठीक उसी प्रकार से ये जितने भगवान हमारे हैं, राधा जी क्या थी, वो सीता जी ही ने राधे का रूप लिया है। माँ माया की जो सीता थी, वो ये जो सीता ओरिजिनल सीता थी वो रुक्मिणी थी, वो जो ये माया की सीता थी वो ये थे ये जामवंती थी, और जो अष्टधातु की सीता बनी थी वही राधे हुई है। राधे का विवाह तो हुआ। पंडित जी सुनिए, इनको गाली दे दीजिए, इनको पूजा कर दीजिए, कितना भी पाप अपराध करके आइए तो ये क्षमा कर देते। एक सेकंड में कोई हत्या हो, कोई पाप हो, जन्म जन्मांतर का पाप, ये प्रभु क्षमा कर देंगे। चाहिए पूजा करिए, जब ना सिद्ध हो रहा वो क्या करता है, लज्जात परवाह देला, गाली दे दिए। शराब पीकर लोग गाली देते हैं, दूर से सड़क से गाली देते, तभी भगवान उनका कल्याण करते हैं। पूतना जैसी राक्षसी को, पूतना ऐसी राक्षसी को भगवान ने परम पद दिया, स्वर्ग को दिया। क्यों दिया भगवान ने, वो राक्षसी थी, विष पिलाने आई थी, लेकिन इसीलिए उसको दिए कि वो माँ हुई। माँ सब पाप का संहार कर दिए प्रभु। उनके जो भी ये दुर्गा जी है, माँ काली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, 9 दुर्गा हैं, उनके साथ शुंभ और निशुंभ जैसे राक्षस का भी पूजा किया जाता है हमारे साथ में। क्यों, उनका संबंध जो प्रभु से किसी प्रकार से तन उसका आ गया, वो संबंध प्रभु के पास चला गया, वो प्रभु सब अपराध को क्षमा कर देते हैं, उसका कल्याण करते हैं। यही फर्क है मनुष्य में और इस प्रभु में हमारे। पंडित जी आज अन्नकूट का कार्यक्रम किया गया, क्या कुछ कार्यक्रम इस मंदिर में किया गया, हमारे दर्शकों को बताइए। यहाँ पौराणिक मंदिर है, यह ट्रस्ट कमेटी है। सुनिए, यहाँ बहुत दिनों से, विगत वर्षों से यहाँ अन्नकूट 56 प्रकार का भोग लगता है। सभी बड़े बड़े लोग, छोटे लोग सभी आते हैं यहाँ, सभी लोग भोजन करके तृप्त। कितने की संख्या आई थी यहाँ पर? कम से कम 4000 भोजन, 4000 लोग का भोजन कम से कम लोग करते हैं, और उसके बाद बच जाता फिर सुबह प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। यहाँ बहुत से लोग, यहाँ कोई किसी चीज की कमी प्रभु ने आज तक किया नहीं। कितने प्रकार का भोग यहाँ पर लगाया गया है? 56 प्रकार का भोग लगता है नित्य, मतलब हमेशा। हर कैमरा में से जाएंगे 56 प्रकार के भोग को दिखाए। 56 प्रकार के भोग देख लीजिए, सब पूरी है, सब्जी है, नुक्ती है, उसके बाद में मालपुआ है, पकौड़ी है, अचार है, उसके बाद में सब प्रकार का मीठा है, सब प्रकार का अचार है, और चावल है, दाल है, खीर है, नुक्ती है। साग का प्रसाद भगवान को प्रिय लगता है, साग का है, आलू टमाटर का है, आलू मटर का है, आलू बैगन का है। पंडित जी जो भोग लगा है इसके बाद क्या होगा, ये 56 प्रकार का जो भोग लगाया गया है? ये 56 प्रकार का भोग इसमें से दिया जाता है। और सुबह जो है, चूंकि अभी लोग प्रसाद लेते हैं, आदमी उतना सुचारू रूप से नहीं चला पाते, इसलिए कल जो है इसको कल प्रसाद के रूप में पूरा बांटा जाता है, जो लोग नहीं आते हैं उनको भी मिल जाता है। दर्शकों आप देख सकते हैं अन्नकूट का महोत्सव बहुत ही हर्षों और उल्लास से यहाँ पर मनाया जा रहा है। हजारों की संख्या में
यहाँ भक्त लोग प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं और घर पर ले भी जा रहे हैं। तो हम कुछ यहाँ पर भक्तों से भी बातचीत करेंगे। उन्होंने जो अन्नकूट का प्रसाद ग्रहण किया है, उनको अंदर से कैसा महसूस हो रहा है प्रभु का प्रसाद पाके, तो हम धीरे धीरे सारी अपडेट आपको देते रहेंगे। सर, आज आप सुबह से ही लगे हैं, सूत्रों के मुताबिक पता चला है, क्या कहना चाहेंगे सर? अन्नकूट महोत्सव क्या है, कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। ये अन्नकूट ब्रज में जी जी इंद्र की पूजा ना होकर के गिरिराज जी की पूजा होती थी। अच्छा। वहाँ के पर्वत की, क्योंकि ठाकुर जी ने कहा कि हम पूजा अपने धरती की करें, अपने सूर्य की करें, चंद्रमा की करें। तो इंद्र की पूजा ना होने से इंद्र के प्रकोप ने हलाहल बारिश की और इतनी तेज बारिश की, इतनी तेज एक जल प्रलय हुआ। ठाकुर जी ने सभी की रक्षा करने के लिए अपने कानी की उंगली से गिरिराज जी की शिला को पूरे पर्वत को उठाया और गिरिराज जी की पर्वत उठाने के बाद ठाकुर जी का नाम, जब इंद्र का मान भंग हुआ कि इंद्र ने कहा कि भाई अब तो ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत को उठा दिया, हमारी बारिश का कोई असर ब्रजवासियों में नहीं है, तो उन्होंने इंद्रमान के भंग के कारण जो है इंद्रमान भंग हुआ और उसके बाद से गिरिराज जी के शिला पे इंद्र ने ठाकुर जी का अभिषेक किया और सभी देवताओं ने मिलकर ठाकुर जी को का जो है अभिषेक किया और ठाकुर जी को 56 भोग लगाया और जिसका स्वाद सभी ब्रजवासियों ने चखा। और दूसरी किंवदंती ये है कि जब भगवान राम 14 वर्ष के बाद वनवास में आए तो भरत जी ने एक ऐसा आयोजन किया था कि जिसमें ठाकुर जी को सभी 56 भोग लगे थे, सभी को खिलाया गया था। और एक किंवदंती ये भी है कि दीपावली का इतना बड़ा पर्व है, इसी बहाने में एक दिवाली मिलन का एक कार्यक्रम भी करते हैं, इसीलिए ये ठाकुर जी का गोवर्धन पूजा के नाम से यह अन्नकूट का उत्सव है, जो अनवरत बस्ती में जितने ठाकुर जी के मंदिर हैं सभी जगह पे चलता है। सभी लोग इसमें प्रसाद पाते हैं, प्रसाद ले भी जाते हैं। यहाँ लगभग कम से कम हजारों व्यक्तियों के प्रसाद। आज कितने बजे से अन्नकूट महोत्सव मतलब शुरू हुआ है? अन्नकूट ठाकुर जी की संध्या आरती 8 बजे के बाद से अन्नकूट यहाँ प्रारंभ हुआ है। अच्छा। नीचे ठाकुर जी का 56 भोग लगा हुआ है, जी। उसकी अलौकिक झांकी के दर्शन हो रहे हैं। जी जी ठीक है। ठाकुर जी ने एक नग पे जो है अपने 7 वर्ष की आयु में गिरिराज जी की शिला को उठाया है, उसी के कारण से ब्रजवासियों में बड़ा उत्सव हुआ है और गोवर्धन जी की पूजा हुई है। ठीक है, बस छोटी सी 2 ही लाइन की बोली गई है, कछु माखन को बल बढ़ो और कछु गिरवर करो सहाय। और राधा जी की कृपा से गिरवर लीने उठाए। ठाकुर जी ने एक नग से अपने गिरवर उठाया था, इंद्र का मान भंग किया था। इंद्र ने ठाकुर जी का नाम गोविंद दास के दिन रखा था, गोवर्धन से जोड़ करके, और उसने गोविंदाभिषेक किया था। इसी वजह से अन्नकूट की परंपरा अनवरत चली आ रही है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सर, आज आप अन्नकूट का प्रसाद ग्रहण किया है आपने, कैसा लग रहा है सर? हमारे दर्शकों के साथ शेयर करिए अपनी फीलिंग्स को सर। बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की जितनी जनता है वो सनातनी है, जी। वो सनातन धर्म में विश्वास रखती है और ये हमारी परंपरा रही कि दीपावली के बाद अन्नकूट का आयोजन सभी मंदिरों में होता है। आप चले जाएंगे बस्ती शहर की जितनी मंदिरें हैं, अधिकांश मंदिरों में आपको अन्नकूट का आयोजन होता मिलेगा और वहाँ पे हमारी जितनी जनता है आस्था के साथ प्रसाद ग्रहण करती। सर, आपने सनातन धर्म के बारे में जिक्र किया, एक विशेषता हमारे दर्शकों को बताइए इसके बारे में। अब सबसे बड़ी विशेषता आपको दिख रही है, न जात है न पात है, सारे लोग प्रसाद लेके एक साथ बैठ के खा रहे हैं, ये सबसे बड़ी विशेषता है। यानी हर समुदाय के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। यस यस, सारे समुदाय के लोग आ रहे हैं और अपने पूरे दिलो दिमाग से स्वच्छ करते हुए पवित्र मन से लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। सर, हमारे मन में एक सवाल है, ये जो अन्नकूट का पंचायती मंदिर में परंपरा चली आ रही है, आपकी जानकारी में ये कब से हो रहा है? क्या कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? ये मंगल बाजार में जो पंचायती मंदिर पे परंपरा है, ये बड़ी पुरानी परंपरा है अन्नकूट आयोजन की। मैं वहाँ से जुड़ा जिस समय यहाँ पे स्वर्गीय राणा कीर्ति किंकर सिंह इस पंचायती मंदिर के अध्यक्ष थे, रहा करते थे। और उस समय हमारे श्यामलाल चाचा जी, जो श्यामलाल पंसारी यहाँ के सचिव हुआ करते थे, और उन्होंने, मैं उनसे जुड़ा और उस जुड़ने के बाद मैं इस कार्यक्रम में आना शुरू किया। उन्होंने उनकी अध्यक्षता या सचिव के नेतृत्व में इसका बड़ा विकास हुआ। इस समय राणा नागेश प्रताप सिंह जी यहाँ जिला पंचायत इसके अध्यक्ष हैं और अमर पंसारी जी इसके सचिव हैं। और मैंने देखा परंपरागत तरीके से जिस तरीके से यहाँ पे आयोजन होता था, वो आयोजन आज भी चल रहा है, लेकिन श्यामलाल जी की और राणा कीर्ति किंकर सिंह जी की कमी लोगों को खल रही। अब मां के भक्तों में श्रद्धा उमड़ पड़ी है। बस्ती जिले में हर जगह पर मोहल्ले गली में भंडारे का आयोजन हो रहा है। हम बात अब करने जा रहे हैं निर्मली कुंड की, श्री राम जानकी मंदिर की। तो आइए
भक्तों से हम बातचीत करेंगे और क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या श्रद्धा है इनके अंदर प्रभु के प्रति। तो सर बहुत बहुत आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा। ओम प्रकाश ठाकुर नाम है मेरा। यहीं के रहने वाले हैं आप? हाँ, यहीं के रहने वाले हैं, मंदिर परिसर के ही रहने वाले हैं। आज क्या कुछ कार्यक्रम हुआ है मंदिर के प्रांगण में, श्री राम जानकी मंदिर में? मंदिर का कार्यक्रम आज विगत 9 दिनों से चल रहा है। जो 5 नवंबर से हमारे यहाँ कलश यात्रा और उसके बाद लगातार राम कथा का आयोजन चल रहा है, जिसमें कल कथा का विश्राम हुआ है और आज हम लोग अन्नकूट के अवसर पर यहाँ पे तमाम श्रद्धालुओं की आस्था लगी रहती है और निर्मली कुंड पे यहाँ के जो क्षेत्रवासी हैं और तमाम भक्तगण अपार उनके अंदर श्रद्धा और भाव है। उन लोगों के माध्यम से ये भंडारे का आयोजन किया गया। कितने की संख्या में भंडारे का आयोजन किया गया, कितने भक्तों ने ग्रहण किया भंडारा, हमारे दर्शकों को बताइए। कम से कम 3 से 3.5 हजार लोगों ने 3.5 हजार लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया और दर्शन करने के लिए यहाँ तमाम श्रद्धालु आए। सर हमारे दर्शकों को और क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि हाँ एक चीज और हमारे मन में है, इसका नाम अन्नकूट क्यों पड़ा? भंडारा भी तो कह सकते थे। नहीं, चूंकि ये दीपावली के पर्व के दूसरे दिन जो ये विधान है कि हर मंदिरों पे अन्नकूट का कार्यक्रम होता है, हर आदमी आस्था से लगा हुआ है और भगवान के प्रति उनका समर्पण है। और इस बार हम लोगों ने एक नया कार्यक्रम किया है जो वर्षों से बस्ती जनपद से लिप्त हो गया था, भरत मिलाप का। उस भरत मिलाप के कार्यक्रम में हमारे यहाँ कथा का जब अंतिम दिन था तो प्रभु श्री रामचंद्र जी मंगल बाजार के पंचायती मंदिर से आए हैं और यहाँ से प्रभु श्री राम जो अयोध्या स्थली मानी जा रही थी, चूँकि रामकथा विगत 9 दिनों से चल रहा था, यहाँ से प्रभु श्री राम गए हैं, भरत जी गए हैं पांडे बाजार और पांडे बाजार में भरत मिलाप का कार्यक्रम बेहतर ढंग से जनता ने हर्षोल्लास के साथ सहयोग दिया और हुआ। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? निर्मली कुंड जो है ये बहुत पुरानी है। कब से आ रहे हैं आप? हम लोग तो बचपन से ही आ रहे हैं। बहुत पुराना मंदिर है और बहुत श्रद्धा हम लोगों का है। यहाँ आने के बाद आपको कैसा महसूस होता है? बहुत आनंद आता है यहाँ। नाम क्या होगा आपका? हमारा नाम है अदालत प्रसाद। बाबा आपका क्या परिचय होगा? हमारा परिचय हमारे गुरु स्थान है ये, तो हमारा और भी स्थान है, महासों में भी है। यहीं के रहने वाले हैं आप? यहाँ के नहीं रहने वाले, हम रहने वाले आसाम के हैं। अच्छा आसाम आसाम के हैं। तो बाबा यहाँ कैसे आना हुआ? हमारे गुरुजी बचपन में ही ले आए हैं और अयोध्या जी में छोड़ दिए। अच्छा बाबा आज हमने यहाँ मंदिर के प्रांगण में जो लोग थे मैंने उनसे बातचीत किया, यहाँ कुछ कार्यक्रम हुआ है, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है आज आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। राम कथा हुआ है, 9 दिन तक आदमी सब आए, हाँ कथा सुने। आज जो है प्रसाद वितरण है, देखिए प्रसाद वितरण में भी बहुत आनंद आ रहा है और यही चाहते हैं कि जनता सब खुश रहें, प्रसाद पाएं और मंदिर का भी थोड़ा देखभाल करते रहें। कितने दिनों से आप यहाँ पर हैं? अभी हमको 8 साल हो गया है। अच्छा 8 साल हुआ है। तो आपको यहाँ कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। सबका प्रेम मिलता है, सबका अच्छा विचार मिलते हैं। बहुत अच्छा लगता है। ठीक है बाबा। दर्शकों आपने देखा आज का अन्नकूट महोत्सव बस्ती का, तो हम फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ और नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।